बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तहसीलदार जॉब 2023 की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से मैंने सेशन का आगाज़ किया था। रेवेन्यू लॉ का पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जूम में जो आपकी मीटिंग होगी, जूम लेक्चर जो हमारा ऑनलाइन सेशन होता है, उससे पहले मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया करूँगा, ताकि आप रिकॉर्डेड लेक्चर पहले देख लें, सुन लें। किसी किस्म को कन्फ्यूजन हो, को आपने क्वेश्चन पूछना हो, आप फिर लाइव सेशन में जब हमारा लेक्चर होगा जूम में, तो वहाँ पे आप उसको पूछ सकेंगे। तो इंग्लिश का और जो उर्दू वगैरह वो तो सारा हम इंशाल्लाह ताला जूम पे ही करेंगे। रेवेन्यू लॉ वाला जो पेपर है, आपको मैंने बताया था कि मैं पहले आपको यहाँ पे अपलोड भी कर दिया करूँगा, ताकि आप इसको इसको पहले सुन लें और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकें। जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का कल मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताया था। आज हमने इसके स्टैटिस्टिक्स पढ़ने हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है एक्ट के, 1967 के एक्ट के वाले से आपको मैंने बताया था कि 5 से 6 लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस एक्ट को हम वेरी ब्रीफली पढ़ें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। रेवेन्यू लॉ के हवाले से आपका पूरा 100 नंबर का पेपर आना है। तो 100 नंबर का पेपर जो है आपको काफ़ी ब्रीफली चीज़ें, काफ़ी एक्सप्लेन के साथ आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बड़ी तफसील के साथ। तो सबसे पहले चलते हैं जी स्टैटिस्टिकल एक्ट 1967 का। थोड़ा सा मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल मैंने आपको बता दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तकरीबन आपके 19-20 बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिए थे। बाकी आज इसकी स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने याद करना है, ये आपका जो 1967 का एक्ट है, 1967 का 27वां एक्ट था। ठीक है जी, ये 27वां एक्ट था। ये आपका 1967 का, इसको रोमन में लिखते हैं आमतौर पर। ठीक है, रोमन में आपने इसको याद करना है। ये आपका 27वां एक्ट था। दूसरी बात आपने याद करनी, इसका टाइटल है, टाइटल इसका ये है जी, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड इमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू इन प्रोविंस ऑफ पंजाब। ठीक है, ये इसका टाइटल था। ये टाइटल आपको पूछा जा सकता है। तीसरी बात आपने याद करनी है, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द वेस्ट पाकिस्तान असेंबली ऑन 5 नवंबर, 5 नवंबर 1967 को, 1967 की 5 नवंबर को जनाब ये असेंबली से पास हुआ था। और उसके बाद 29 नवंबर को जनाब गवर्नर साहब ने इसके ऊपर साइन किए थे। और 7 दिसंबर को 1967 को ये जनाब ये पाकिस्तान के गजट में, जो जो वेस्ट पाकिस्तान था तब, उसके गजट में ये शाया हो गया था, पब्लिश हो गया था। और 1 जनवरी 1968, 1968 को 1 जनवरी को ये जनाब कम इन टू फोर्स आ गया था। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हो गया था, ये लागू हो गया था। तो 2-3 डेट्स आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। ये पास कब हुआ था जनाब? 5 नवंबर को। गवर्नर साहब ने 29 नवंबर को साइन किए थे। गजट पे ये 7 दिसंबर को शाया हुआ था और 1 जनवरी को जनाब ये लागू हो गया था। उसके बाद आपने चीज़ें याद करनी है, यदि दिस एक्ट हैज़ 15 चैप्टर्स एंड 184 सेक्शंस। इसके 15 चैप्टर हैं और 184 सेक्शंस हैं। ये आपने याद करनी है। इसकी स्टैटिस्टिक्स के वाले से 15 चैप्टर्स आपने याद करने हैं और 184 सेक्शन याद करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1, इसको आपने इस तरह से याद करना है। इसको आप इस तरह याद करेंगे, एक थोड़ा छोटा सा एक नंबर है, उसको आप याद करेंगे 4, 2, 12, 17, 3, 17, 3। ये आप एक नंबर छोटा सा याद करेंगे, 4, 2, 12, 17, 3, 17, 3। 4, 2, 12, 17, 3, 17, 3 का क्या मतलब है? 4, 2, 12, 17, 3, 17, 3। जो आपका पहला चैप्टर है उसमें 4 सेक्शन है। पहले चैप्टर में 4 सेक्शन है, दूसरे चैप्टर में आपके 2 सेक्शन है, तीसरे चैप्टर में 12 सेक्शन है, चौथे सेक्शन में आपके 17 सेक्शन है, पांचवें सेक्शन में 3 सेक्शन है, छठे सेक्शन में आपके 17 सेक्शन है। ठीक है, और सातवें सेक्शन में आपके 3 सेक्शन है। ठीक है जी। तो यूँ आप सेक्शन की तादाद को इस तरह याद कर सकते हैं। आज मैंने जस्ट आपको हाफ एक्ट पढ़ाया, टोटल आपके 15 है ना जी। ठीक है, तो पहले 7 का याद कर लें, फिर कल इंशाल्लाह नेक्स्ट 8 का याद कर लेंगे। तो यूँ हमारे सारे के सारे सेक्शन जो है इस तरह हम याद कर लेंगे। तो आप, और इनके नाम आपने याद आपने इस तरह याद करने हैं कि आपके पास जो नाम है, पहला जो आपके पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें आपके पास टोटल सेक्शन 4 हैं और इसका जो नाम है प्रीलिमिनरी है, प्रीलिमिनरी। ठीक है जी, प्रीलिमिनरी जो है ना, ये इसको हम डिटेल से कल इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट आज अब आपने याद इसका नाम याद करना है और उसके सेक्शन की तादाद आपने याद करनी है। दूसरा जो आपका चैप्टर है उसमें टोटल आपके सेक्शन 2 हैं और डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के टोटल डिवीजन कितनी है, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तहसीलें कितनी हैं, वो सारी आपने याद करनी है। कल इंशाल्लाह उसको डिटेल से पढ़ेंगे, आज सिर्फ आपने इसका नाम याद करना है। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता एक तरतीब के साथ याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका सेक्शन एक्ट है सारा का सारा याद हो जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 3 आपका जो है वो जो अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना, उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उनकी पावर्स क्या होंगी। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है और इसका टोटल सेक्शन आपके पास 12 है। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 4 आता है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर्स का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ये काम करेंगे। ठीक है जी, इसके टोटल 17 सेक्शन है। ठीक है, 19 से 35 तक। ठीक है जी। उसके बाद आप याद कर लेंगे चैप्टर नंबर 5 विलेज ऑफिसर्स। ठीक है जी, विलेज ऑफिसर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स में क्या फर्क है, ये आपको कल मैं बता दूंगा इंशाल्लाह ताला जब डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसके टोटल सेक्शन आपके पास 3 है।
चैप्टर नंबर 6 है, उसमें वो है रिकॉर्ड्स के वाले से, ठीक है। उसमें आपके सेक्शन 39 से 55 टोटल 17 सेक्शन हैं। चैप्टर नंबर 7 आपका है वो असेसमेंट के वाले से। असेसमेंट मैंने कल आपको बताया था कि असेसमेंट क्या होती है, कि असेस करना है कौन सी ज़मीन पे कितना टैक्स लगेगा, कितनी कौन सी ज़मीन की कितनी प्रोडक्शन है, उसके वाले से आपने उसको टैक्स लगाना होता है। तो उसके टोटल सेक्शन है 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आप मुझे बताएं जो आपका सेक्शन नंबर 34 है, सेक्शन नंबर 34 है, ये कौन से चैप्टर में आता है, कौन से चैप्टर में आता है सेक्शन नंबर 34। तो आप इस तरह याद करेंगे, पहले चैप्टर में आपके पास 4 हैं और दूसरे में आपके पास 2 हैं, तो टोटल 6 हो गए। 6 से 12 ये 18 तक चलेगा, 18 से 17 तक आप 35 तक चलेगा, ठीक है जी। आप देखें 35, ये 18 और 35 के दरमियान ये आपके पास चौथा आपके पास चैप्टर आ रहा है। तो यूँ आपको जस्ट ये आप याद कर लें 4 12 17 3 17, तो आपको फिर सारे का सारा ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि पहले चैप्टर में कितने सेक्शन कितने हैं और कौन सा सेक्शन कौन से चैप्टर में आ रहा है, ठीक है जी। तो यूँ आप ये एक नंबर छोटा सा याद कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 4 2 12 17 3 17 3, ठीक है जी। जो इसको आप इस तरह याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये सारे का सारा जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल बाकी आपकी 8 लिखूंगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह यूँ आपका स्टैटिस्टिक्स आपकी सारी जब कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आपको इसको याद करना, इसको डिटेल से पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।